ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स से आवाज आ रही है? हाँ, कल वाला पेज निकालेगा बेटा, कल वाला पेज निकालना प्लीज। हाँ, लेजेस बना ली है। हाँ, जरा कंपेयर कर लीजिएगा मेरे साथ यार। आप मिजान बैंक का कंपेयर करें, मैं तेरे होंडा लिमिटेड वाला बना लूंगा। बस का सर, बस कर दें। ये ठीक है सर, फैसिलिटी कैसे पोस्ट हुई हुई है? देख लीजिएगा प्लीज जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस पोस्टिंग में? बैलेंस करवाइएगा जरा यार। डेबिट साइड का टोटल क्या है? मिजान बैंक को जब आपने बैलेंस किया होगा तो मिजान बैंक में 4,40,500 का एक डेबिट बैलेंस आया है। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? कौन सी साइड ज्यादा थी? डिफरेंस किधर लिखा हुआ? कौन सा बैलेंस है? ऑपोजिट साइड पे जब आपने वर्किंग की होगी तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अमाउंट सेम है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होने से क्रेडिट बैलेंस बन रहा है 4,40,500। जी कल से रिलेटेड जो बहस हुई यहाँ तक क्लियर है सारी? कोई मसला तो नहीं है? अब बेटा ये जो बैलेंसेस आ गए हैं इनको जरा कंसंट्रेशन से फर्दर समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। बेटा अब्दुल हनीफ साहब बस करें, लड़ना है तो कोई और तरीका ढूंढ लें। क्या इस वक्त सिर्फ यही इशू रह गया और ये मैसेजेस पे रिजॉल्व हो जाएगा? कोई और तरीका ढूंढते हैं यार। जी सर जी, ये जो डेबिट बैलेंस आया है, शायद से इनमें डेबिट बैलेंसेस किन दो चीजों के होते हैं? और क्रेडिट बैलेंसेस? तब ये बेटा डेबिट बैलेंस एक आया है, मिजान बैंक की स्टोरी थी क्या? जरा डेबिट साइड पढ़े इसकी तरह। मिजान बैंक हमने 50,000 डेबिट किया, एसेट बढ़ गया हमारा,
फिर 5 लाख और हो गया, 1000 और हो गया, टोटल 5,51,000 डेबिट हो गया। फिर कैश निकलवाया क्रेडिट साइड पे, असद को पेमेंट की क्रेडिट साइड पे, 500 बैंक चार्जेस कट गए। हमारा बैंक में कितना बैलेंस पड़ा होना चाहिए? 5,51,000 पड़ा होना चाहिए सर। आफ्टर ऑल दीज ट्रांजेक्शन 4,40,500 पड़ा होना चाहिए। तो ये बेटा हमारा बेसिकली बैंक से रिसीवेबल है, होंडा लिमिटेड का बैंक से रिसीवेबल है, बैंक में पड़ा है, जो कौन किससे मांग सकता है? होंडा वाले बैंक से मांग सकते हैं। तो ये जो डेबिट बैलेंस आ रहा है इट रिफ्लेक्ट्स रिसीवेबल। ठीक है जरा, रिसीवेबल फ्रॉम मीजान बैंक। ये कौन किसको कह रहा है? होंडा वाले बैंक को कह रहे हैं। ये अहमद, मेरी आवाज आ रही है? अहमद ऊपर आइएगा जरा। सिमिलरली बेटा मेरा ऑपोजिट साइड पे है, मीजान बैंक की बुक्स में होंडा लिमिटेड का एक लेजर बना हुआ है, उसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मीजान बैंक ने होंडा लिमिटेड को ये पैसे देने हैं या उससे लेने हैं? अगर हमारा बैंक से रिसीवेबल है तो बैंक का हमें पेबल है। क्या ऐसे वर्ड्स होने चाहिए कि जिससे हमने पैसे रिसीव करने हो वो भी कह रहा हो कि मैंने रिसीव करना है? इससे तो लड़ाई हो जाएगी। अगर आपने पैसे किससे रिसीव करने हैं तो उसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? तो हमारा रिसीवेबल और बैंक का पेबल है, तो बैंक का किसको पेबल है? पेबल टू होंडा लिमिटेड। क्या ये फिगर सेम होनी चाहिए? क्या जितना हमने रिसीव करना है, यार ये दो तीन ऐसी चलाइए जरा, क्या हमने जितना बैंक से रिसीव करना है उतना ही बैंक को पे भी करना चाहिए? लेकिन बेटा अगर हमारा रिसीवेबल है तो फिर हमारा तो डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन अगर बैंक का पेबल है तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है प्लीज? तो बेटा जो हमने कल तक पढ़ा है और आज कंप्लीट जो थोड़ी सी बात हुई है, इसके एक फाइनल कंक्लूजन लिखा जरा। अब ये कंक्लूजन लिखते हुए कोई सेंटर में लाइन नहीं, बस सेंटर की लाइन अगर लगी भी हुई है तो दोनों तरफ निकल जाएगा। बस अब जुदाइयां खत्म हो गई और कंक्लूजन यहां तक बनी, इफ all transactions are correctly recorded by both the business if all transactions are correctly recorded by both the business and bank in the same accounting period, अगर सारी ट्रांजैक्शन सही तरह से बिजनेस में भी रिकॉर्ड हो जाएं और बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर लें सेम अकाउंटिंग पीरियड में, तो देन आइडियल सिचुएशन ये है, देन बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट, इसमें एक दो नए वर्ड्स आएंगे उनको आप लिख लीजिएगा, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में नेक्स्ट इसके बाद prepared by business and the balance as per
ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा बिजनेस के बाद, एंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट prepared by bank, balance as per bank account and the balance as per bank statement should be equal but opposite in nature. Balance as per bank account and the balance as per bank statement should be equal but opposite in nature. अब ये दो जो टर्म्स मैंने अंडरलाइन किए आप भी काइंडली कीजिएगा। एक लफ्ज क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट, और एक है बैंक स्टेटमेंट। इनको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर लें ताकि बात और क्लियर हो जाए। बैंक अकाउंट का मतलब होता है या एक मिनट जरा लिखने से पहले एक सेकंड ऊपर देखें जरा, जहां लेजर्स बनाया हुआ है। मिजान बैंक के नाम से किसने लेजर बनाया है? होंडा वालों ने। तो होंडा वालों ने ये लेजर इसलिए बनाया है ताकि बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। ये बैंक का लेजर है। किस बैंक का लेजर है? ऑपोजिट साइड पे देखें, एक होंडा लिमिटेड का लेजर किसने बनाया हुआ है? ये भी बैंक वालों ने एक लेजर बनाया। ये बैंक वालों ने एक लेजर बनाया है अपने कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का। बैंक में किसका अकाउंट खुला हुआ है? तो बैंक वालों ने रिकॉर्ड रखना है कि जिन जिन हजरात ने हमारे पास अकाउंट खुलवाया हुआ है उन हजरात के बैंक अकाउंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन होने के बाद बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो शायद ये है तो दोनों बैंक अकाउंट से, हमने मिजान बैंक का और बैंक वालों ने होंडा लिमिटेड का जो बैंक में अकाउंट है वो ओपन किया हुआ है। लेकिन जो मैं नीचे लिख रहा हूं वो जरा सेग्रीगेशन के लिए, हम जब बैंक अकाउंट वर्ड बोलेंगे या जब नॉर्मली ये बोला जाता है तो उससे मुराद किसका लेजर होता है, और फिर नेक्स्ट में लिखूंगा कि जो बैंक स्टेटमेंट मैंने ऊपर वर्ड यूज किया है वो किसके एंगल से वर्ड यूज होता है। तो बैंक अकाउंट किस कहते हैं जरा एक्सप्लेन करना जरा। बैंक अकाउंट मींस लेजर ऑफ बैंक prepared by business accountant. Bank account means ledger of bank prepared by business accountant करना। और दूसरा सेंटेंस लिखना फिर मुझे जरा सेग्रीगेट कर दीजिएगा कि ऊपर बैंक अकाउंट क्या है और दूसरी चीज क्या है। एक वर्ड मैंने और लिखा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से मुराद होती है लेजर ऑफ कस्टमर prepared by बैंक अकाउंटेंट। लेजर ऑफ कस्टमर prepared by बैंक अकाउंटेंट। देखिए जिसमें बिजनेसेस में अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है ताकि वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सके, इसी तरह बैंक में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैंक में भी एक अकाउंटेंट होगा। बैंक का जर्नल बनेगा, आगे बोले बैंक के लेजर्स बनेंगे, आगे बोले बैंक का ट्रायल बनेगा, आगे बोले बैंक की इनकम स्टेटमेंट बनेगी ताकि बैंक का प्रॉफिट आए, बैंक की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी ताकि उसके एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल की डिटेल आए। ऊपर यहाँ पे किसका नाम बैंक अकाउंट रखा है मैंने और किस लेजर का नाम मैंने बैंक स्टेटमेंट रखा है।
ना करें सर जी, अब इसमें मायूसी वाली क्या बात है? ये जो मिजान बैंक के नाम से बिजनेस में लेजर बना हुआ है, इट इज कॉल्ड एज बैंक अकाउंट, बैंक लेजर। बैंक वाली साइड पर जाए, बैंक वालों ने भी होंडा का कोई लेजर बनाया। अब डेफिनेटली बेटा, बैंक में जितने कस्टमर्स होंगे, बैंक में जितने लोगों ने अकाउंट ओपन करवाए होंगे, बैंक हर कस्टमर के लिए एक लेजर बनाएगा। लेकिन बैंक के उस लेजर को कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक अकाउंट कौन बनाता है? आइडियल सिचुएशन क्या है? क्या बैंक अकाउंट का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सेम होना चाहिए? लेकिन क्या उनकी नेचर भी सेम होनी चाहिए? नेचर अपोजिट का मतलब बताएं। अगर हमारा डेबिट बैलेंस तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर कभी हमने लोन लिया हो तो फिर हमारी लायबिलिटी होगी, बैंक का रिसीवेबल होगा। इंशाल्लाह उस सिचुएशन में भी जाएंगे। फिलहाल सिचुएशन क्या थी? हमारा रिसीवेबल था 440-500 और बैंक का पेबल था। अब वो अगर कंक्लूजन वाला पैरा पढ़ लें, कोई फर्दर कंफ्यूजन रहेगी तो बता दें। डिफॉल्ट ट्रांजैक्शंस वाला जो लिख रहे थे हम। सब कुछ क्लियर है? प्लीज, एवरी वर्ड इज क्लियर? कोई सवाल तो नहीं बेटा किसी का? एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? चल रही प्लीज। अब बेटा नॉर्मल प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि हम बिजनेस में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक वाले ऑब्वियसली कस्टमर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर नॉर्मली जब एक महीना एंड होता है तो हम अपना लेजर ऑफ बैंक अकाउंट सामने रख लेंगे और बैंक वालों को फोन करके कहा जाता है कि हमारी जरा बैंक स्टेटमेंट भिजवा दें। क्या बैंक स्टेटमेंट हम खुद ही नहीं बना सकते? क्या बैंक स्टेटमेंट हम खुद ही बना लेंगे? वो कौन बनाएगा सर? बैंक वाले बनाएंगे। हम क्या बना रहे होंगे? जब पीरियड कोई एंड हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक महीना अगर गुजर गया, तो हम अपना बैंक का लेजर सामने रख लेंगे, मिजान बैंक, और जर्नली कॉल करके बाय कोरियर या मेल करवा ली जाती है एक बैंक स्टेटमेंट। किससे? मकसद उसका ये होता है कि जरा चेक कर लिया जाए कि बैलेंस सेम है और ऑपोजिट है या नहीं। क्यों देखा जाता है? ताकि पता चल सके कोई हमारी मिस्टेक है, कोई हमारी ट्रांजैक्शन रह गई है, या फॉर एग्जांपल कोई बैंक वालों से अगर मिस हो गई है तो फिर बैंक वालों से करवा ली जाए। तो एक प्रोसीजर नॉर्मली क्या है, किसको किससे कंपेयर किया जाता है? बैंक अकाउंट को बैंक स्टेटमेंट से मैच किया जाता है पीरियोडिकली, और नॉर्मली पीरियोडिकली मींस मंथली किया जाता है। फर्ज करें अगर ये बैलेंसेस एग्जैक्टली इक्वल हो और ऑपोजिट इन नेचर भी हो, तो क्या किसी टेंशन की जरूरत तो नहीं है? लेकिन अगर ये बैलेंसेस इक्वल और ऑपोजिट इन नेचर ना हो, तो फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बैलेंसेस आपस में मैच नहीं हो रहे। व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? बैलेंसेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। अगर ये हैं तो फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कह के बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर टेंशन ये स्टार्ट हो जाएगी कि क्या किसी लॉजिकल रीजन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब अनफॉर्चुनेट बेटा, अकाउंटेंट की जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि बैलेंसेस हमेशा इक्वल और ऑपोजिट हो जाएं। लेकिन बार ये क्लियर रखिएगा, अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर स्टेटमेंट। ये जब मैं फर्दर स्टेटमेंट का एक नाम बोलने लगा हूं, ये कब बनेगी? लिखे क्या नहीं लिखे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
अब इसको भी एक्सप्लेन करने इसका पर्पस क्या है, और कंसंट्रेशन का लेवल जरा बढ़ा लें, फुल कंसंट्रेट। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन if there is a difference between bank account and bank statement, then a separate page और इसी पेज को फिर स्टेटमेंट कहा जा रहा है, एक सफे का नाम स्टेटमेंट, देन अ सेपरेट पेज is also prepared by business accountant to identify या to explain by business accountant to explain the reasons of difference। एक नजर पढ़े, मैंने एक क्वेश्चन पूछना आपसे इसके दरमियान, पढ़ के जरा देखें क्या लिखा है। कौन क्या कब बनाता है? बिजनेस अकाउंटेंट। ढूंढे 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 ढूंढे, इस तरह नहीं करना। कौन कौन है? कौन का मतलब बिजनेस अकाउंटेंट। कौन क्या? बिजनेस अकाउंटेंट एक पेज किस नाम से कब बनाता है? जब बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाए, और इस सफे की कोई जरूरत कब नहीं है। अब यहां बेटा फिर तीन चीज हो जानी है साइमल्टेनियसली। एक है बैंक अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस बिजनेस अकाउंटेंट, एक है बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक अकाउंटेंट। अगर डिफरेंस आ गया तो अनदर पेज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस अकाउंट हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि डिफरेंसेस की वजूहात को एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी लेजर का नाम नहीं है, एक सफे का नाम है। किन दो लेजर्स में अगर डिफरेंस आ जाए, हमारे लेजर में और बैंक वालों के लेजर में। हमारा लेजर इज कॉल्ड एज बैंक अकाउंट और बैंक वालों का लेजर इज कॉल्ड एज बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर? तो अब बेटा चार पॉसिबल रीजंस हैं डिफरेंस आने की। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी की? बेटा अभी शहजाद साहब प्लीज बेटा, जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसी को फिलहाल मान लें, बाकी आपकी बातें बाद में। हमें बेटा बैंक से अब कोई गर्ज नहीं है। बीआरएस अब कौन बनाएगा? बीआरएस, बल्कि सॉरी मैंने एक वर्ड बोल ही दिया, तो इसकी जरा एक एब्रिविएशन लिखिएगा। ये जहां हेडिंग थी, वर्ड्स पूरे वैसे क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन यहीं से फर्स्ट फर्स्ट वर्ड अगर अलग हो जाए तो बीआरएस इज एन एब्रिविएशन फॉर दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी डियर, नंबर वन, रीजन नंबर वन, फर्स्ट पॉसिबल रीजन इज आइटम्स, पहले थोड़ा सा लिख लूंगा, आइटम्स इन बैंक स्टेटमेंट correctly recorded by bank correctly recorded by bank
but not yet recorded in bank account items in bank statement correctly recorded by bank but not yet recorded in बैंक अकाउंट। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा, इसके दो एग्जांपल्स भी लिख लें फिर मैं जरा मुझे समझना जरा आसान। फॉर एग्जांपल नंबर 1 बैंक चार्जेस, सुना कभी लफ्ज बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ट्रांसलेट करें इस लाइन को, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, हम बैंक वाले ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया या कम कर दिया? और डेबिट कर दिए। आगे सर, सेकंड पॉसिबल एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, बैंक इंटरेस्ट credited by बैंक। ये बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट इनकम है हमारे लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, उन्होंने क्या बढ़ाया, हम क्या बढ़ाएंगे? उन्होंने क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी बढ़ाई, हम डेबिट करके अपने एसेट बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा काम भी करेंगे हम, उन्होंने लायबिलिटी बढ़ा के एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ना करें सर, ना करें, ना करें। पिछले पेज पे जाएं जहां ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, नंबर 6 पढ़े। बैंक वाले क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ा के एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे? एसेट बढ़ा के इनकम रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या एंट्री कर रहे हैं? राइट साइड देखें, हम क्या 6 पॉइंट की एंट्री कर रहे हैं? मिजान बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या मतलब इस एंट्री का? क्या बढ़ के क्या बढ़ रहा है? इनकम की वजह से रिसीवेबल बढ़ा, इनकम बढ़ने से रिसीवेबल बढ़ रहा। उस तरफ बोले उधर क्या हो रहा है? होंडा लिमिटेड क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, क्या बढ़ के क्या बढ़ रहा है? दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। क्या क्या बढ़ रहा है? एक्सपेंस बढ़ने से लायबिलिटी बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ने से लायबिलिटी बढ़ रही है। किसने पैसे देने? किसको देने हैं? हमें देने हैं। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब बैंक ने हमारे लेजर को क्रेडिट किया है, हम अपनी बुक्स में बैंक वाले लेजर को डेबिट करेंगे। और फर्स्ट जो ए लिखा है, ए का क्या मीनिंग है? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, उन्होंने पैसे कैसे कम किए हैं? लायबिलिटी को डेबिट करके। हम अपना रिसीवेबल कैसे कम करेंगे? क्रेडिट करके। ये किसके एंगल से वर्ड्स लग रहे हैं? डेबिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया, बैलेंस कम हुआ, और बैंक ने क्रेडिट किया मींस बैलेंस बढ़ा। कम से कम ये तो क्लियर है ना प्लीज? नहीं, अब ये पूरी लाइन का मीनिंग अब हमने समझा। एक सेक्टर लगा लें जरा, मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह के फिर और एग्जांपल्स क्वेश्चन में देखेंगे। अब एग्जांपल्स से ऊपर पढ़े, क्या लिखा मैंने? आइटम्स इन बैंक स्टेटमेंट करेक्टली रिकॉर्डेड बाय नॉट येट रिकॉर्डेड इन। देखिए, इसका मैंने प्रोसीजर भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नॉर्मल प्रोसीजर इज कि हम अपना बैंक अकाउंट सामने रख लेंगे अपने, और बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवा के वो भी साथ रख लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ आइटम्स हमें आइडेंटिफाई होंगी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और फिलहाल हमने रिकॉर्ड नहीं की होंगी। पहले किसने की, किसने नहीं की हुई? देखिए मैंने यही लिखा, आइटम्स मींस कुछ अमाउंट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस जो किसने सही रिकॉर्ड की हुई है?
हमने जब बैंक स्टेटमेंट देखी तो हमें नजर आया कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हमने भी रिकॉर्ड नहीं की। फिर यकीनन आपने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या ये बैंक वालों ने सही रिकॉर्ड किए हैं, आपने चेक किया, फोन किया, कंफर्म किया सही है। तो कहाँ नजर आ रही है सही वाली और कहाँ नजर नहीं आ रही? आप भी इस तरह करके देखें जरा, कहाँ सही नजर आ रही है, कहाँ नहीं आ रही? बैंक स्टेटमेंट में सही नजर आ रही है और यहाँ नजर नहीं आ रही। अगर ये है मसला तो क्या बैलेंस मैच कर रहा होगा? अगर एक अमाउंट भी कोई ऐसी है जो एक्स्ट्रा बैंक स्टेटमेंट में है, चाहे वो डेबिट हुई हुई है या क्रेडिट हुई हुई है, और हमारे पास नहीं हुई हुई डेबिट क्रेडिट, तो हमारा आपस में बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा। तो समटाइम्स कौन सी ये दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिखी हैं, जो नॉर्मली बैंक पहले कभी कभी रिकॉर्ड कर लेता है और हमें उस वक्त पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। उसकी एक एग्जांपल क्या है? मतलब ड्यूरिंग द मंथ कुछ सर्विसेज बैंक ने दी और उसने हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए और हमें टाइमली नहीं पता चल सका, या उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि मंथली पता चल ही जाएगा। हमारे सामने ये सिचुएशन कब आई? जब बैंक स्टेटमेंट पता चली, नजर आई। ठीक है, सिमिलरली मंथ गुजरा, बैंक वालों का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है, जितना हमारा बैलेंस था उसके हिसाब से उन्होंने कोई इंटरेस्ट की वर्किंग की और हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। हमें कब नजर आया? जब बैंक स्टेटमेंट सामने आई। तो क्या क्या हमारे सामने अगर आ गया तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता चल गया कि बैंक ने कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड की हुई है और हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो इसका फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या अगर ये सही रिकॉर्डिंग हुई हुई है बैंक स्टेटमेंट में, तो हमें भी फिर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि ये डिफरेंस रिजॉल्व हो जाए? बैंक चार्जेस को हम कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? ये बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गए आप। नहीं, मैं सही जगह पे लेके आना। मैंने बैंक वालों ने हमें डेबिट किया हुआ है, बिल्कुल नहीं नहीं, वो बात आपकी पूरी बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट जरा बैंक के एंगल से अगर हम सोचें तो क्या ये बैंक चार्जेस बैंक की इनकम नहीं है? सारी बैंक की इनकम नहीं है यार, तो बैंक ने डेबिट क्यों किया हुआ है? पॉइंट नंबर 5, कल वाला पॉइंट नंबर 5। क्या बैंक ने होंडा लिमिटेड को डेबिट नहीं किया हुआ 500 से? तो बेटा असल में दो हिस्से हैं ना, उन्होंने क्या करके क्या क्रेडिट किया है? अपनी लाइबिलिटी डेबिट करके इनकम क्रेडिट की है। तो बात पूरी ये है, हमें डेबिट करके लाइबिलिटी अपनी कम करके उन्होंने इनकम बढ़ाई है। लेकिन जब हम ये वर्ड यूज करते हैं उन्होंने हमें डेबिट किया है, तो हमारा ध्यान किस हेड की तरफ जाना चाहिए? उन्होंने हमारी अपने पास लाइबिलिटी कम की है, लेकिन उन्होंने इनकम भी बढ़ाई है। लेकिन हमें डेबिटेड का मतलब, फुल कंसिडरेट करें काइंडली, हमें डेबिटेड का मतलब उन्होंने अपनी लाइबिलिटी कम की है, ऑब्वियसली उन्होंने साथ इनकम भी बनाई होगी। लेकिन हमारा पहले ध्यान इनकम की तरफ जाए या पहले ध्यान अपने एंगल से जाए कि उन्होंने अपनी लाइबिलिटी कम की है? ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो व्हाट इज द मीनिंग? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने अपनी लाइबिलिटी कम की है, उसके अगेंस्ट अब हम क्या करें? हम बैंक को अपने बुक्स में डेबिट करें या क्रेडिट करें? अगर बैंक ने हमें डेबिट किया है और अपनी लाइबिलिटी कम की है, तो ऑपोजिट साइड पे हम बैंक को क्रेडिट करके अपना रिसीवेबल कम करेंगे। अब ऑब्वियसली हम सिर्फ क्रेडिट नहीं करेंगे, हम एक्सपेंस डेबिट करके बैंक क्रेडिट करेंगे। ये प्लीज देखें देखें, बार बार देखें। लेकिन वर्ड सिर्फ क्या बोले जाएंगे? अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं मैं, बैंक डेबिटेड, बैंक ने अगर हमें डेबिट किया है तो हम बैंक को क्या करें? लेकिन ऑब्वियसली पूरी डबल एंट्री बाद में करेंगे। हम बैंक चार्जेस को कैसे बैंक में रिकॉर्ड करें? डेबिट करके या क्रेडिट करके? बैंक ने कैसे रिकॉर्ड किए हैं? बैंक ने अगर हमें डेबिट करके रिकॉर्ड किए हैं तो हम बैंक चार्जेस को क्रेडिट करके बैंक में रिकॉर्ड करें। अब मेरे वर्ड ठीक है? अब बी एक्सप्लेन कर दो, बी पढ़े आप जरा। बैंक चार्जेस क्रेडिट बाय बैंक का मतलब, बैंक ने अगर हमें क्रेडिट किया है तो वो ठीक है सब कुछ, हम क्या करें? हम इसे कैसे रिकॉर्ड करें? हम बैंक को डेबिट करके रिकॉर्ड करें। हम बैंक को डेबिट करके जब रिकॉर्ड करेंगे तो वही होगा जो आपने बोला। सही बोला? ठीक है, सही, ठीक है सर, कुछ क्लियर है? दोबारा रिवाइज कर लें प्लीज। ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई, ऊपर लिखा क्या हुआ है? समटाइम्स कुछ आइटम्स कहाँ मौजूद है और कहाँ नहीं है। अगर वो सही रिकॉर्डेड है
तो हमें फिर क्या चाहिए कि हम भी उसे रिकॉर्ड कर लें। तो ये भी जो हम बोल रहे हैं इसको भी जरा लिख लें। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फर्स्ट एरर? लिखें काउंटिंग ट्रीटमेंट। These items are these items are recorded in bank account these items are recorded in बैंक अकाउंट। कौन कहां रिकॉर्ड कर लेगा? बिजनेस का अकाउंटेंट बैंक के लेजर में रिकॉर्ड कर लेगा। पहले नहीं है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड है यार, पढ़ के तो देखें, पढ़ के तो देखें। पहले कहां रिकॉर्डेड है? तो बैंक स्टेटमेंट को बैंक अकाउंट को कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट किसे कहते हैं? उस लेजर को जो बैंक बनाता है। बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया था, हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या जो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है सही रिकॉर्ड किया हुआ है, और अगर सही और हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो फिर हम भी उसे अपने बैंक अकाउंट में अगर रिकॉर्ड कर लें तो क्या ये डिफरेंस रिजॉल्व हो जाएगा? दोबारा बता देना सोच के, ए को हम कैसे रिकॉर्ड कर लें? अगर बैंक ने कोई अमाउंट डेबिट की हुई है तो हम कैसे रिकॉर्ड कर लें, और अगर बैंक ने क्रेडिट किया हो तो? सब कुछ क्लियर है? नंबर 2, समटाइम्स ऑपोजिट सिचुएशन बेटा एक हो जाती है। आइटम्स करेक्टली recorded in bank account ये ए स्लैश सी मैंने फिर लिखा है, बताया था कल मैंने। आइटम्स करेक्टली रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट बट नॉट येट recorded in bank statement। items correctly recorded in bank account not yet recorded in bank statement। अब ये ऑपोजिट सिचुएशन है, जो ऊपर लिखा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वंस अगेन काइंडली विजुअलाइज, बैंक अकाउंट सामने है, बैंक स्टेटमेंट सामने है। अब बताएं पहले कहां मिला? कुछ चीजें आप बैंक अकाउंट में नजर आ रही हैं और बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। हमने सही रिकॉर्ड करनी हुई है, लेकिन हमें नजर ही आया कि फिलहाल बैंक वालों ने ये वाली आइटम्स, ये वाली अमाउंट्स अभी डेबिट या क्रेडिट रिस्पेक्टिवली नहीं की हुई हैं। इनकी कौन सी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं? फॉर एग्जांपल, कुछ नए नए वर्ड्स आएंगे, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल। नंबर 1, समटाइम्स बेटा कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। अब ये भी एक सब हेडिंग सी है, पॉइंट नंबर 2 में ये फर्स्ट सब हेडिंग है। अनरिकॉर्डेड चेक्स क्या होते हैं, अनप्रेजेंटेड सॉरी चेक क्या होते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करें जरा। चेक्स issued and credited in bank account but not yet debited in bank state। डेबिटेड क्रेडिटेड जेन में रख के जरा सेंटेंस बोलें क्या है।
कहाँ डेबिट क्रेडिट हो गए और कहाँ डेबिट क्रेडिट अभी नहीं हुए? नहीं नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं है भाईजान, डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं हुए, मैंने ऐसे ही बोला, उससे पढ़ के देखा जरा, कहाँ क्रेडिट हो गए लेकिन कहाँ डेबिट अभी नहीं हुए। अच्छा, कल बेटा मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, एट द टाइम ऑफ इशूएंस ऑफ चेक, तो किसी साहब ने बाद में क्लास के एंड में से पूछा था ये इंश्योरेंस का क्या मतलब है, तो वो इशूएंस वर्ड था। ये जरा कल वाली ट्रांजेक्शन निकाली, मुझे अचानक याद आया, कल वाली ट्रांजेक्शन में पॉइंट नंबर 4 सॉरी था, 4 के नीचे मैंने क्या लिखवाया था ब्रैकेट में, इशूएंस वर्ड था ये, इशूएंस, इंश्योरेंस वर्ड नहीं था ये। तो चलिए अब हम जहां आगे वहीं आना था, वैसे नंबर 4 पे जरा आइएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 4 जरा एक नजर देखिए। अगर आप किसी सप्लायर को पेमेंट करने के लिए क्रॉस चेक इशू करें तो इसका मीनिंग क्या है? क्रॉस चेक इशू करने का मतलब क्या है? आप दे रहे हैं या ले रहे हैं? चेक दे रहे हैं। पेमेंट के लिए अगर आप चेक दे रहे हैं तो देख कर एंट्री बोले, हम क्या एंट्री करेंगे? देख के हम देख के क्या एंट्री करेंगे? नंबर 4 हम क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे, और क्या हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर रहे होंगे? हम ये क्रेडिट वाला काम कब कर देंगे? ब्रैकेट पढ़े, जब हम चेक इशू कर देंगे। हमने चेक इशू किया और हमने अपने बैंक अकाउंट में वो चेक क्रेडिट कर दिया, राइट साइड पे रहे इसी नंबर 4 में। क्या इसके अगेंस्ट फिर बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट करना है? लेकिन कब करना है? जब चेक क्लियर हो जाएगा, ब्रैकेट पढ़े। अब फर्ज करें चेक इशू तो हो गया है लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या हमने तो क्रेडिट कर लिया होगा लेकिन अभी किसने डेबिट नहीं किया होगा? बात बेटा पूरी इससे से है। फॉर एग्जांपल अगर इसे फर्दर हम जरा समझ लें, देखिए फॉर एग्जांपल 30 दिसंबर, ठहर सुन ले एक मिनट, पता नहीं लिखने वाली चीज है या नहीं, पहले सोच लें। 2019 वाले दिन आपने एक चेक इशू कर दिया, आपने एक सप्लायर को चेक इशू कर दिया, क्रेडिट डेबिट किया आपने। जैसे ही चेक इशू हुआ, चेक इशूड हुआ, आपने क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया। लेट्स अज्यूम इस चेक की क्लियरेंस होते होते 2 जनवरी 2020 की डेट आ गई। ये डेट्स क्लियर है मेरी? मैंने 3-4 दिन का गैप रखा, नेक्स्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर आ गया। 30 दिसंबर को चेक इशू किया, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी नेक्स्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक क्लियर हो गया। लेकिन लेट्स अज्यूम आपने 31 दिसंबर 2019 वाले दिन, जब दिसंबर का महीना एंड हुआ था, उस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई। कहां से मंगवाई? इस बैंक स्टेटमेंट को फिर आपने किससे कंपेयर किया? बैंक अकाउंट से। क्या ऑलरेडी इस डेट से पहले पहले आप अपने बैंक अकाउंट में ये वाला चेक 30 दिसंबर वाले दिन क्रेडिट कर चुके होंगे? आपने बैंक स्टेटमेंट को जब गौर से देखी तो आपको ये चेक डेबिट कॉलम में नजर क्यों नहीं आया, या क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि अभी ये क्लियर ही नहीं हुआ। ये बैंक वाले कब रिकॉर्ड करेंगे? जब ये क्लियर होगा। वो क्लियर कब हुआ है? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो 31 दिसंबर वाले दिन ये वाला चेक हमने तो क्रेडिट कर लिया है, लेकिन ये चेक अभी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट ना होने की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा होगा? क्या डिफरेंस आ रहा होगा? तो ऐसा चेक अकाउंटिंग में क्या कहलाता है? अनप्रेजेंटेड चेक। एक नजर दोबारा रिवाइज करें, पढ़ के जरा क्या लिखा हुआ अनप्रेजेंटेड चेक। अगर आप ये डेट्स वगैरह लिखना चाहें तो लिख लें।
ये ओके जी प्लीज। इसी पॉइंट में सेकंड एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, सेकंड लिखा था पॉइंट नंबर 2 में एक सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस स्टोरी। समटाइम्स कुछ अनक्रेडिटेड चेक्स भी होते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स ये क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करें। चेक्स received and debited in bank account. Checks received and debited in bank account but not yet credited in bank statement. Checks received and debited in bank account but not yet credited in bank statement. ट्रांजैक्शन नंबर 3 ढूंढे कल वाली डिस्कशन में। जरूर ये देखनी चीजें सही बिल्कुल फाइनल करनी है इनमें, कोई कंफ्यूजन कहीं ना रह जाए। हेडिंग पढ़े ऊपर, नंबर 3 हेडिंग क्या थी? क्रॉस चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। क्या चेक मिला? क्या किया आपने जब चेक मिला? आपने क्या एंट्री की? बैंक डेबिट किया और डेटर को क्रेडिट किया। कब किया? ब्रैकेट पढ़े। जैसे ही चेक मिला आपने बैंक डेबिट करके डेटर क्रेडिट कर लिया। राइट साइड पे जाए, बैंक हमें कब क्रेडिट करेगा? क्या बैंक हमें क्रेडिट करेगा? देखें गौर से, क्या जब क्लियरेंस हो जाएगी तो बैंक हमें क्रेडिट करेगा? कब करेगा? वंस अगेन, अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और चेक रिसीव तो हो चुका था लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ था, तो किसने पहले रिकॉर्ड कर लिया होगा? किसने कर लिया होगा? हमने बैंक अकाउंट में डेबिट करके या क्रेडिट करके? डेबिट करके। किसने अभी हमें क्रेडिट नहीं किया होगा? क्या डिफरेंस आ जाएगा? इस तरह के चेक्स का डिफरेंस क्या कहलाता है? अनक्रेडिटेड चेक्स। डिफरेंशिएट करें, व्हाट इज अनप्रेजेंटेड चेक एंड व्हाट इज अनक्रेडिटेड चेक। लिख के पढ़ के लिख लिया, पढ़ लें। डेबिटेड क्रेडिटेड के एंगल से क्लियर करें। अगर एक चेक हमने क्रेडिट कर लिया है और बैंक ने डेबिट नहीं किया, अनप्रेजेंटेड चेक कहलाएगा। और अगर अनप्रेजेंटेड चेक कहलाएगा, और अगर हमने डेबिट कर लिया है और बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया तो अनक्रेडिटेड चेक कहलाएगा। क्या अगर अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स हो तो बैलेंसेस मैच कर जाएंगे? दोबारा पिछले पेज पर रहे, ट्रांजैक्शन नंबर 3 एंड 4। अब बेटा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि 3 और 4 दोनों अगर इकट्ठा देखें तो हमने पहले रिकॉर्ड किया हुआ चेक मिला या दिया, जैसे ही मिला जैसे ही दिया हमने रिकॉर्ड कर लिया नंबर 3 एंड 4 में, और बाद में कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक वाले क्लियरेंस पर। क्या हमने रिकॉर्ड करके गलती की है या बैंक ने ना रिकॉर्ड करके गलती की है? सर मैं इतनी ऊंची बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ नहीं रही है, पूरे मोहल्ले में आप एक ऐसी आवाज की तलाश में है जो हल्की सी आई है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्या हमने, कंसंट्रेट करें प्लीज, क्या बेटा हमने पहले रिकॉर्ड करके गलती की है या बैंक ने बाद में रिकॉर्ड करके? ये कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है, एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से टाइम का फर्क पड़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा उस दिन जिस दिन आपने बैंक अकाउंट को बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया होगा। तो अगर आइडेंटिफाई हो जाए
कि कुछ अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो ना तो हमें कोई करेक्शन करने की जरूरत है कि हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और ना ही बैंक वालों को फोन करना चाहिए कि भजन आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। टेंशन तो नहीं लेनी है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए इस डिफरेंस को अगर हम किसी पेज पे लिख लें तो जरा हौसला रहेगा कि ये जो बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ये इस लॉजिकल रीजन मींस अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स की वजह से मैच नहीं कर रहा। तो दिस सफे पे अपनी तसल्ली के लिए ये लिख लेंगे कि फर्क सिर्फ इन दो चीजों की वजह से आ रहा है। दैट पेज इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या बैंक अकाउंट में लिख लें, बैंक स्टेटमेंट में लिख लें, बल्कि क्या करें, एक नया सफा पकड़ें, उसकी हेडिंग क्या बनाएं और उस पे टेम्परेरी तौर पे रिकॉर्ड कर लें। कब तक ये रिकॉर्ड रहेगा, रहेंगे चेक्स उस पेज पे, जब तक ये चेक्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। और उस पे लिखने का सोल पर्पस क्या है, वाहिद मकसद ये है कि हमें जरा तसल्ली रहे कि कोई खुदा न खासा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, ये मसला इनकी वजह से है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये चेक्स क्लियर होंगे, हमारा और बैंक वालों का बैलेंस आपस में रिकंसाइल कर जाएगा या कर गया है, कर जाएगा इंशाल्लाह। और इस पेज को फिर फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख के एक पुरसकून नींद इंजॉय करेंगे। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस फॉर एग्जांपल 1 लाख हो और बैंक में 50,000 आ रहा हो, तो नींदें उड़ जाएंगी। तो सीरियस लें इसे, आपका अपना बिजनेस है। देयरफॉर पुरसकून नींद हासिल करने का एक आसान सा तरीका क्या है, एक पेज पकड़ें, बोलें उसके ऊपर हेडिंग क्या लिखें और उसमें लिख लें कि इतने अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, इतने अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, और आराम से पेज फोल्ड करें और मोबाइल के साथ रख के रिलैक्स होकर सो जाएं। ठीक है सर? तो आइए इसे इंग्लिश में लिखने का करना क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये जरूर कम करें। कौन सा पूछा बेटा? बाकी अनक्रेडिटेड ही और क्या है? अगर यही क्लियर नहीं माय डियर, अगर यही क्लियर नहीं, यही तो मैंने दिखाया। सब लोग वापस आए नंबर 3 और 4 पर, ना करें यार सर, ये तो मैंने पूछना था। क्लियर करें, क्लियर करें माय डियर। नंबर 3 गौर से देखिए, नहीं ये अनक्रेडिटेड जरूरी नहीं है, ये भी लेट मी फिनिश, अगर आप कहीं और कंफ्यूज तो नहीं। नंबर 3 देखें। नंबर 3 में क्या हमें चेक एक रिसीव हुआ, हमने इसे डेबिट किया। समझ आती मेरी बात? हमने इसे डेबिट किए मिजान बैंक में, बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने हमें क्रेडिट किया। ये सही देखें, इधर हम कौन है, होंडा लिमिटेड हम है। हमने मिजान बैंक को डेबिट किया है, उन्होंने हमें क्रेडिट किया है। लेकिन हमने कब डेबिट किया है, जब चेक मिला है। वो कब क्रेडिट कर रहे हैं, फर्ज करें हमने डेबिट कर लिया है, उन्होंने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो क्या फिर इस सिचुएशन में नंबर 3 वाला पॉइंट अनक्रेडिटेड चेक बन जाएगा? लेकिन अगर फर्ज करें हमने डेबिट किया, उन्होंने भी इसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में क्रेडिट कर लिया, तो क्या फिर भी मसला राइज होगा? मसला कब बन जाएगा, बोले पूरा। हमने डेबिट कर लिया, उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, इस मसले का नाम अनक्रेडिटेड चेक हो गया। क्या नंबर 3 हमेशा अनक्रेडिटेड चेक होगा? कब हो जाएगा ना? बोले जी वर्ड्स कम कर रहे हैं आप, वर्ड्स अगर कम करने तो मैं खुद कर लेता। कब ये मसला हो जाएगा, जब हमने डेबिटेड कर लिया है और नॉट येट क्रेडिटेड है इन द बैंक। नंबर 4 पे है। नंबर 4 हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब चेक इश्यू करेंगे बैंक में क्रेडिट करके। बैंक वाले कब हमें डेबिट करेंगे, अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड में हमने क्रेडिट किया, उन्होंने डेबिट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। प्रॉब्लम कब है, क्रेडिटेड हमने कर लिया, नॉट येट डेबिटेड बाय बैंक, इसका नाम क्या बन जाएगा, अनप्रेजेंटेड चेक। कब बन जाएगा, हमने डेबिट कर लिया, उन्होंने भी क्रेडिट नहीं किया। नंबर 3। नंबर 4 कब बन जाएगा, जब हमने क्रेडिट किया, उन्होंने डेबिट नहीं किया। नंबर 3 मसला कब बन जाएगा, नंबर 4 बन जाएगा कब? नंबर 3 बोला। और फिर इस मसले में इस चेक का नाम अनक्रेडिटेड चेक हो जाएगा।
नंबर 4, और इस मसले का नाम फिर अनप्रेजेंटेड चेक होता है। क्लियर है? आए वापस, तो इसका क्या करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखें। दीज चेक्स आर ना करें, these checks are written, लिखे जाते हैं, these checks are written in बैंक reconciliation statement, और कब तक लिखे रहने चाहिए, until recorded in bank statement, until recorded in bank statement by bank. These checks are written in bank reconciliation statement. ठीक है, सेंटेंस क्लियर? ऑफ कोर्स इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, until cleared, और जब क्लियर हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर बैंक वाले रिकॉर्ड कर लेंगे। तो until recorded in बैंक स्टेटमेंट, बैंक वाले कब रिकॉर्ड करेंगे, जब ये क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल क्लियर है बात जो हो रही है इस वक्त? किस दिन इन्हें फिर उस पेज से मिटा देना चाहिए, जब बैंक अगर रिकॉर्ड कर ले तो फिर हमने भी रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने भी रिकॉर्ड कर लिया, ये मसला रिजॉल्व हो गया। जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं है, अपनी तसल्ली के लिए इन चेक्स को हम मेंशन कर लेंगे ताकि आइडेंटिफाई रहे कि इन चेक की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। एनी कंफ्यूजन? रिवाइज करने खुद से जरा, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, बोलने दोबारा डेबिट क्रेडिट के एंगल से। हम इस वक्त मेन हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, जैसा पहले पॉइंट को बीआरएस में लिखने की बड़ा इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में लिखा गया, आपने देख लिया वो सही लिखा हुआ है, तो रादर देन कि आप बीआरएस के पेज पे लिखें, शायद बेहतर ये है कि हम भी उसे अपने लेजर में लिख के बात खत्म करें। ठीक है मिस्टर अजहर नजीर साहब? जी सर जी, एरर नंबर 3, रीजन नंबर 3, सॉरी, हेडिंग हमारी चल रही है सर रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो व्हाट इज नंबर 1, आइटम्स इन बैंक स्टेटमेंट नॉट येट इन बैंक अकाउंट। व्हाट इज नंबर 2, आइटम्स इन बैंक अकाउंट नॉट येट इन बैंक स्टेटमेंट। नंबर 3, पॉसिबल रीजन कैन बी errors in preparation of या errors in simply बैंक अकाउंट। बिजनेस के अकाउंटेंट ने बैंक का लेजर बनाते हुए गलतियां कर दी। बिजनेस के अकाउंटेंट ने कोई नया मोबाइल खरीदा और काम के दौरान उसको भी इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की, वो तो सही इस्तेमाल हो गया और मोबाइल में वो एक्सपर्ट हो गया, लेकिन लेजर बनाते बनाते कुछ गलतियां हो गई। अब आप आगे कुछ नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन से बस स्क्रीन देखेंगे। कहां गलतियां हो गई, हमारे लेजर में या बैंक वाले में, बैंक अकाउंट में। अब ये बड़े जो एरर्स हैं ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे लिखवाना बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। चंद पॉसिबिलिटीज जरा देख लें, हम इन एरर्स को डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्या करेंगे ये बस आपसे पूछना। अब अनलिमिटेड एरर्स का से मेरी मुराद क्या है, आप इससे करें, फर्स्ट करें चेक आया, किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया है, वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर, एंट्री बोलें, चेक रिसीव हुआ है,
बैंक डेबिट कस्टमर से हुआ है, डेटर क्रेडिट। तरतीब से बोलें जल्दी से। अब यकीनन बैंक के लेजर में से डेबिट होना है और डेटर के लेजर में इसे क्रेडिट होना है। नहीं बनती बात? मेरा कंसर्न इस वक्त आपके सामने बैंक का लेजर है। बैंक के लेजर में अमाउंट किस तरफ होनी चाहिए? फर्ज करें मैंने डेबिट साइड पर लिखा है, मैंने डेबिट साइड पे लिखा है, लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान मोबाइल पे था तो मुझे ये साइड डेबिट साइड लगी है। या चले एक सेकंड इस तरह करता हूं, अभी जरा मोबाइल मैंने खोला ही है। फर्ज करें 50,000 का चेक था और मैंने 50,000 लिख दिए। अब ये आपने बताया, मुझे लग रहा था 50 है, आपने बताया कि मैंने एरर की है। सही अमाउंट क्या थी? मैंने क्या गलती की है? मैंने 5 लाख बना दिए। अब अगर ये एरर आइडेंटिफाई हो जाए तो यकीनन मुझे मान लेना चाहिए कि मेरी गलती है, मैंने एक्नॉलेज कर लिया। बताइए मैं क्या करूं? नहीं मैं क्या करूं? क्या मैं इसे ठीक करूं? नहीं, मोबाइल तो मुझे बंद करना है और अगर वो ऐसे बंद ना होगा तो ऐसे कर दूंगा, तो वो तो अब गया, क्योंकि सिर्फ उसने 4.5 लाख का फर्क निकाल दिया, तो वो तो अब मेरे बसों बाहर होगी बात। तो मैं सिंपल से अकाउंटेंट था मैं, तो वो तो भूल जाए। क्या अगर ये गलती हो गई है तो अब इसे ठीक होना चाहिए? कहां ठीक होना चाहिए? BRS वाले पेज पे लिख लेता हूं मैं। सिंपली क्या करूं मैं? जहां गलती है वही सही करूं। कहां गलती है? इस लेजर में गलती है, इसी लेजर में ठीक करना चाहिए मुझे। तो इट मींस अगर कोई एरर हो जाए बैंक अकाउंट में तो सिंपली बैंक अकाउंट में एडजस्टमेंट करके उसको ठीक कर दें। ठीक है, अब एक तो एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि मैं ये जीरो इधर से खत्म करूं और यूं कर दूं, ठीक होगी वैसे सर जी, ठीक हो गया, 50 बराबर हो गया। लेकिन क्या गलती कोई डेबिट क्रेडिट के एंगल से भी ठीक की जा सकती है? मैंने कितना ज्यादा डेबिट कर दिया है? अब 5 लाख ज्यादा डेबिट कर दिया मैंने, 50,000 तो होना था, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है? 4,50,000, 4.5 लाख रुपया। तो क्या इसे ऐसे भी ठीक कर सकता हूं कि जो डिफरेंस है अमाउंट का उससे क्रेडिट साइड पे लिख दूं? सर जी ऐसे भी कर सकता हूं सर। और ये तो 5 लाख जमा 4,50,000, ये तो 9,50,000 हो जाना। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, क्या इन्होंने आपस में नेट हो जाना है? क्या इन्होंने आपस में नेट ऑफ हो जाना है? यस सर। क्या इन अमाउंट से आपस में ऐड हो जाना है या नेट हो जाना है मेरे भाइयों? टकरा जाना है, इस डेबिट क्रेडिट ने टकरा के कितना बच जाना है? तो क्या ये करेक्शन हो जाएगी सर? तो अगर ज्यादा डेबिट हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए? क्या अगर ज्यादा डेबिट है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए? जितना ज्यादा डेबिट हो जाए उतने से क्रेडिट कर देना चाहिए। मल्टीप्लाई है यार। अब सर क्या कहें? माय डियर प्लीज रियलाइज कि सीए हो रहा है। अगर कभी थोड़ा सा मजाक है तो मेरी तरफ रहने दें, वरना यकीन आप बहुत तेज हैं, मैं हार जाऊंगा। लेकिन आप मुझे हराने नहीं आए मेरे भाई, यहाँ गेम और है यार। क्रेडिटर को चेक इशू हो गया, एंट्री बोलेंगे, आगे चले, गेम आगे बढ़े। फर्ज करें किसी क्रेडिटर को चेक इशू हो गया, ना करें हिम्मत बात, आप हिस्सा नहीं कर रहे, किसी क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया मेरे भाई, चेक डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, आराम से 2-3 दफा बोले, आराम आराम से, आखिरी दफा बोल रहे, क्रेडिट कर डेबिट, आराम आराम से, एंड बैंक क्रेडिट। बैंक के लेजर में, बैंक के लेजर में इस चेक को कहां लिखूं? क्रेडिट साइड पे। लेट्स से 25,000 का चेक था और मैंने 25,000 लिख दिया है,
मुझे क्या करना चाहिए? मुझे काम के वक्त मोबाइल हरगिज यूज नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आइंदा नहीं। ठीक है, अब ये होना था जो ये तो हो गया है, फिलहाल जरा सही करवा दें। कैलकुलेटर की जरूरत है, आप कैलकुलेटर की आपको जरूरत है, मोबाइल नहीं कैलकुलेटर। चेक की अमाउंट थी कितनी? 25,000। मैंने 2500 कम क्रेडिट किया। डिफरेंस ले, डिफरेंस ले। क्या करूं? ना 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 ना, क्या करूं, क्या करूं? कम क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्रेडिट हुआ है? कम क्रेडिट हुआ। कितने कम से? तो 22,500 से डेबिट कर दे। अब 22,500 डेबिट हो जाएगा, और क्या होगा? अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्यों क्रेडिट करूं? क्या मुझे क्रेडिट्स बढ़ाने हैं? कितना किया था मैंने क्रेडिट? 2500। कितना टोटल होना चाहिए? कितना और हो जाए तो बात बन जाएगी। तो क्या ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा सर? फर्स्ट का एक और चेक इशू हो गया, 1,00,000 रुपए का क्रेडिटर को एक चेक इशू हो गया। एंट्री बना, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक में किधर होना चाहिए? बैंक के लेजर में किधर होना चाहिए? बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट किधर होना चाहिए? डेबिट साइड पे। किस लेजर में होना चाहिए? नहीं, किस लेजर में होना चाहिए? क्रेडिटर के। डेबिट साइड पे कहां होना चाहिए और क्रेडिट साइड पे कहां होना चाहिए? तुम्हारा एंट्री बने, चेक इशू है। क्रेडिटर के लेजर में डेबिट साइड पे होना चाहिए और बैंक के लेजर में क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। हम कौन सा लेजर नहीं बना रहे? हम कौन सा बना रहे हैं? बैंक लेजर में कहां होना चाहिए? ये 1,00,000 का चेक था और मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। मुझे लग रहा है कि आपको भी मोबाइल छोड़ने पड़ने, कुछ इफेक्ट किसी और के मोबाइल का भी लगता मेरे पे है। ये चेक कितने का था? क्या करना चाहिए था मुझे? क्रेडिट होना था इसने। अब मैंने जो गेम चला दी है, ये अगर आप सही बता के उठें फिर मजा है। ना ना, 2-2 लाख ही नहीं, ये 10 लाख और 1 लाख में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। ये को 2 लाख से गेम ना चला दीजिएगा, आराम से तसल्ली से सोच लेते हैं। 1 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था, रुक जाए, 1 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था और मैंने 10 लाख से डेबिट कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 1 लाख क्रेडिट करना था और मैंने 10 लाख डेबिट कर दिया है। मुझे सबसे पहले 10 लाख को कैंसिल करना पड़ना है। इस डेबिट को मुझे 10 लाख से पहले कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ना है और 1 और लाख से क्रेडिट करके मुझे ठीक करना पड़ना है। इन अदर वर्ड्स, मुझे टोटल 2 लाख से नहीं, 11 लाख से डेबिट नहीं, क्रेडिट करना पड़ना है। तो ये बड़ा एरर्स अनलिमिटेड पॉसिबल हैं। तो एरर्स का इश्यू नहीं है, एरर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फिर उनको सही कर लिया जाता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बना लें, अगर बनाना, कुछ लोग बनाना चाह रहे हैं। बहरहाल मेरी अगर कोई एडजस्टमेंट आपको समझ ना आई हो तो वो जरूर बताइएगा। मैंने 3 एडजस्टमेंट्स की हैं, आइडेंटिफाई कर सकता है कोई कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? 50 की बजाय 5 लाख डेबिट कर दिया। कैसे ठीक किया? 450 से क्रेडिट कर दिया। दूसरी, 25,000 से क्रेडिट करना था, 2500 से क्रेडिट किया। फिर कैसे ठीक किया?
से क्रेडिट कर दिया, आखिरी एरर क्या किया, 1 लाख से क्रेडिट करने की बजाय 10 लाख से डेबिट कर दिया। तो इसकी करेक्शन फिर मुझे 11 लाख क्रेडिट करके करनी पड़ेगी। अब इसका मेरा डेफिनेटली फिर हमारे इसकी लिस्ट बनाने की बजाय कि क्या क्या हो सकता है, 3-4 वैसे पॉसिबिलिटी सुन लें। ज्यादा डेबिट, कम डेबिट, ज्यादा क्रेडिट, कम क्रेडिट, डेबिट की बजाय क्रेडिट, आखिरी आप बोले क्रेडिट की बजाय डेबिट। जो भी हो गया होगा हम ढूंढ लेंगे, कोशिश करेंगे कि बैंक अकाउंट को ठीक कर दें। तो सिंपली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बस लिखना। सॉरी जरा बैग खोलना पड़ेगा कुछ हजरात को, कोई नहीं, वो भी यूज टू है मैं। दीज एरर्स आर, अगर बैंक अकाउंट के अंदर कोई एरर हो जाए तो दीज एरर्स आर corrected in बैंक अकाउंट। इन एरर्स को जो एग्जामिनर आइडेंटिफाई करके देगा हमें, एरर्स डेफिनेटली हमने नहीं करने, एग्जामिनर हमें बताएगा एरर हुआ है, हम गौर से लॉजिकली इसको सोचेंगे और फिर अगर हमारे लेजर मींस बैंक अकाउंट में गलतियां हैं तो हम उन गलतियों को करेक्ट जब कर देंगे तो क्या आपके ख्याल में जो बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा ये आपस में मैच कर जाएगा? अगर हमने गलतियां की हुई और होपफुली बैंक वालों ने नहीं की हुई वो सेम गलतियां, तो डिफरेंस आ रहा होगा। लेकिन जब हम अपनी गलतियां ठीक कर लेंगे तो डिफरेंस इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। एक पॉइंट नंबर 4 रह गया है, ये कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी कोई छुट्टी नहीं है, ये आपके कुछ बुजुर्गों की छुट्टियां आ रही हैं क्योंकि उनकी ईद एक्सपेक्टेड है, तो आपकी कोई छुट्टी इस चक्कर में नहीं है, आपकी ईदें आके गुजर चुकी हैं, तो आपकी कुर्बानी भी आनी है मार्च में, तो आपने उसकी जरा प्रिपरेशन करनी है। तो आपकी कोई छुट्टी नहीं है, मैसेज मेरा लाउडली क्लियर है सबको? अल्लाह हाफिज।